हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीजेपी की नीयत साफ नहीं। भोली भाली महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगाया गया आरक्षण बिल। बसपा मुखिया मायावती ने महिला आरक्षण के प्रावधानों पर आपत्ति जताई है और मोदी सरकार के इसके तत्काल लागू नहीं करने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिल के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना होगी और इसके बाद ही ये विधेयक लागू होगा। उन्होंने इसे बीजेपी की नीयत के रूप में बताया, जो प्रलोभन देकर महिलाओं का वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पेश होने के एक दिन बाद बसपा मुखिया मायावती ने बीजेपी की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को समर्थन देने का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन इसे तत्काल न लागू होने के प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि आने वाले 15-16 वर्षों तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सकेगा। ऐसे में इससे बीजेपी सरकार की मंशा का पता चलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावों को देखते हुए भोली भाली महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, महिला आरक्षण बिल में प्रावधान इस प्रकार बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिला को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में पास तो हो जाएगा, लेकिन तुरंत लागू नहीं हो सकेगा। मायावती ने कहा कि बिल पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तब पूरे देश में लोकसभा तथा राज्यसभा का परिसीमन कराया जाएगा। उसके बाद ही ये विधेयक लागू होगा। ऐसे में ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना साल 2011 में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद से आज तक जनगणना नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेक साल लग जाएंगे, इसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का काम शुरू होगा, जिसमें भी अनेक साल लगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस परिसीमन के पश्चात ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा, जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 साल रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को यह प्रलोभन देकर और उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से लाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।